सभी गंगों के उन मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने इस वर्ष 10+2 में बहुत अच्छा किया है। सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है, आईसीएसई का रिजल्ट आ गया है, स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए या आने वाले हैं। मुझे खुशी है ये जानकर कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90+ परसेंटेज अचीव की है। जब ये बात मुझे बताई गई तो मैं सोच रहा था, जब 1985 में मैंने 10+2 का एग्जाम दिया और उसके बाद मेरे एग्जैक्ट 60% नंबर आए, तब पूरे गंगों में शायद ही 10-12 लोग ऐसे होंगे जिनके 60% नंबर आए। समय बदल गया, आप लोगों मेहनत बहुत कर, जैसे जैसे समय बदला है ऐसे ही शिक्षा की पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस भी बदले हैं। मैं आप बच्चों से कुछ बातें करना चाहता हूं। एक, आप जो भी करें, जो भी अपना करियर पाथ डिसाइड करें, वो करें जो आप बनना चाहते हैं। अक्सर होता ये है कि माता पिता के कहने पर, यार दोस्तों के कहने पर, समाज के कहने पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, और बाद में दुखी भी होते हैं। मुझे भी बहुत साल लगे ये तय करने में मेरा एक्चुअल पाथ क्या है। पहले बीएससी की, फिर कहीं और गए, फिर कहीं और गए, उसके बाद ये पाया कि नहीं, हमें कुछ और नहीं, कुछ और करना। दूसरी बात ये है, अक्सर ऐसा लगता है कि शायद बहुत दूर चले जाएंगे तो वहाँ अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगी। ऐसा भी नहीं। हमारे अपने क्षेत्र गंगों में एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, शोभित विश्वविद्यालय। जब उस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, उससे पहले जब इंजीनियरिंग कॉलेज बना 2000 में, तो ये लग रहा था कि इसकी यहाँ क्या आवश्यकता। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि शायद हर परिवार में एक बच्चा जरूर ऐसा होगा जो इस विश्वविद्यालय से या इससे पहले संस्था से पढ़कर आज विश्व में कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन कर। यहाँ पर वो सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन ऑप्शंस की शायद आप तलाश कर। यदि मैं बात करूं मेडिकल की, तो नीट का एग्जाम कितने लोग देते हैं, कितने उसमें से एमबीबीएस की सीट प्राप्त करेंगे, वो डेटा आप लोगों के पास में। लेकिन आज जो भविष्य नजर आ रहा है पूरे विश्व में, जिसकी मांग है, वो है वेलनेस की। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का वहाँ होना, नेचुरोपैथी योगा के कॉलेज का वहाँ होना, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन सब बच्चों के लिए जो मेडिकल में जाना चाहते हैं। मेडिकल के साथ साथ एलाइड में यदि हम देखते हैं तो फार्मेसी है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत कुछ है। जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, शोभित यूनिवर्सिटी गंगो का हमेशा से एक निश प्रोग्राम सारे विश्व में है हमारे इंजीनियर। तो यदि आप चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप उसे भी एक्सप्लोर। यदि आप ह्यूमैनिटीज या लिबरल आर्ट में जाना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहे हैं, वो है बीएससी एग्रीकल्चर। मैं बताना चाहूंगा कि ये खाली ऐसा नहीं है कि इसमें बॉयज पढ़ेंगे, गर्ल्स नहीं आएंगी। एक यदि हम नेशनल डेटा को देखते हैं तो करीब 40% एंड अबव गर्ल्स पूरे देश में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रही है। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब आज खेती करना ही नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारे एग्रीटेक्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी नई संभावनाएं आ रही हैं, जिन्हें आप जैसे युवा ही एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे और देश के लिए आगे लेंगे। इंटीग्रेटेड एलएलबी भी ऐसे ही एक प्रोग्राम है जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आज देश को बहुत अच्छे वकीलों की जरूरत है। 5 साल का 10+2 के बाद का ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए, स्पेशली मुझे लगता है बेटियों के लिए बहुत अच्छा, जिसे वो कर सके। तो मैं ये चाहूंगा कि हम कोई भी डिसीजन लें, हम कहीं भी पढ़ने जाएं, लेकिन उससे पहले हम अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर एक बार बातचीत करें।
यदि एडमिशन नहीं तो सलाह मिले। दूसरे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स छात्रवृत्ति वहां पर हैं, आदर्श शिक्षा सम्मान के नाम पर हैं, बाबू जयंत जी के नाम पर हैं। बेटियों के लिए जैसे 25% ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप हर उस बेटी के लिए है जो वहां पढ़ने आती है, एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू कोर्सेस। इसी तरह से ये मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, आपके कितने नंबर आए हैं, स्पेशली जो 90% हैं उन्हें तो मैं बताना चाहूंगा कि 0 ट्यूशन फीस पर आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते। तो बाहर भी निकलना है, लेकिन पढ़कर कामयाब। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूं कि अपने सपनों को उड़ान देनी है, लेकिन जमीन पर अपने पैरों को रखना है, अपने रूट्स को भी हमें मजबूत करना। गंगो के सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों को लगे बहुत बायस्ड हूँ, लेकिन गंगोवासी हूँ, वहां का रहने वाला हूँ, उन्हीं गलियों में रहा हूँ, उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने बच्चों से बात करने के मामले यदि ऐसे नहीं तो ऐसे ही मुझे लेते रहना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बड़े बनिए, हमारा परिवार का, समाज का, देश का नाम बहुत रोशन